दोस्तों आज मैं फर्स्ट राइड करूंगा नई बजाज पल्सर 125 2023 मॉडल का, जिसमें फ्यूल इंजेक्शन का अपडेट हुआ है। साथ में ये बाइक अब E20 पेट्रोल से भी चल जाएगी। जब मैंने इसकी पहली वीडियो बनाई थी तो मैंने जैसे एक चीज़ नहीं बताई थी, उस समय मैं भूल गया था दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। इस बाइक से DTSI टेक्नोलॉजी हटा दी गई है। अब जैसे कुछ लोग कहेंगे कि जैसे DTSI टेक्नोलॉजी क्यों हटाई गई, तो अब मैं टेस्ट राइड करूँगा, आपको बताऊँगा कि बिना DTSI टेक्नोलॉजी के फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ ये बाइक कैसी चलती है, चलाने में कैसी है, और जैसे ये हट गई है तो कितना अंतर पड़ा है, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। शुरुआत करते हैं भाई टेस्ट राइड की। बिल्कुल नई बाइक है, 0 किलोमीटर यहां पर लिखा हुआ है। पेट्रोल बहुत कम है इसके अंदर। तो टेस्ट राइड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई जैसे DTSI टेक्नोलॉजी क्यों हटाई गई है, क्योंकि जैसे कुछ लोग सोचेंगे कि यार क्यों हटा दी गई है, पहले क्यों दी गई थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर आ रहा था, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर की टेक्नोलॉजी थी, तो उसमें क्या था कि जैसे वो मैनुअली पेट्रोल सप्लाई होती थी, लेकिन अब इस बाइक में फ्यूल इंजेक्शन लगा है, मतलब सारी चीज़ें अब सेंसर पे काम करेंगी। तो जब मैनुअली पेट्रोल सप्लाई होता है तो वहाँ पर ये होता है कि भाई पेट्रोल कभी ज़्यादा भी जा सकता है, कभी कम भी जा सकता है। और लेकिन जब पेट्रोल सप्लाई फ्यूल इंजेक्शन के द्वारा होती है तो वहाँ पर सारी चीज़ें कंट्रोल होती है। और जब मैनुअली होती है तो वहाँ पर मान लीजिए ज़्यादा चला गया, और अगर पेट्रोल ज़्यादा चला गया तो वो बर्न कैसे होगा, जलेगा कैसे, इसके लिए DTSI टेक्नोलॉजी लगाई गई थी, जिससे वो अच्छी तरीके से जले, तो इसमें गैस बने और उसकी वजह से बाइक आपकी बहुत अच्छी तरीके से चल सके और बेहतरीन आपको माइलेज दे सके। तो इसके लिए थी DTSI टेक्नोलॉजी। लेकिन जब इसमें जैसे कि पैसे भी कम करने थे, ये भी ध्यान देना था बजाज कंपनी को, और तो पैसे कम करने थे, साथ में जैसे कि फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी इन्होंने दे दी, तो DTSI टेक्नोलॉजी की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए DTSI टेक्नोलॉजी इस बाइक से हटाई गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम पिकअप की बात, पहले मैं पिकअप की बात कर लूँ। 6000 RPM पर इस समय मैं चला रहा हूँ, लगभग 80-90 की स्पीड है। तो सबसे पहले तो मैं इसके राइडिंग पोजीशन की बात, सिटिंग पोजीशन की मैं बात करता हूं कि भाई सिटिंग पोजीशन कैसा है। तो सिटिंग पोजीशन आप देख सकते हैं, मैं इस समय बाइक चला रहा हूं, बिल्कुल आराम से बैठा हूं, मेरे हाथ ना तो जैसे मुड़े हुए हैं, बिल्कुल कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं। और पैरों के रखने के जो पोजीशन है वो बिल्कुल सही है। तो मतलब आप लॉन्ग राइड कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, आपको थकान महसूस नहीं होगी। तो यहाँ पर जैसे सिटिंग पोजीशन बढ़िया है, और आप पल्सर का सिटिंग पोजीशन बहुत पहले से जानते हैं। अब दूसरी बात आती है कि भैया जैसे इसके अंदर जब फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी आई है तो उससे क्या महसूस हो रहा है। तो पहली बात तो महसूस ये हो रहा है भाई कि ये बाइक बहुत स्मूथ चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ताकत नहीं लगानी पड़ रही है इसमें। जब मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, और ख़ास करके जैसे 4000-5000 RPM पर, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ रही, बाइक बहुत स्मूथ चल रही है इस टेक्नोलॉजी की वजह से। और मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था भाई, फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी से माइलेज भी बढ़ जाती है, स्मूथ चलती है। पेट्रोल भाई ज़्यादा नहीं है, पहले बता देता हूँ, इसलिए ज़्यादा तेज़ चलाऊँगा नहीं मैं। तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं जैसे इसके वाइब्रेशन के बारे में बताने के लिए। तो देखिए इसमें सीजर गियर लग के ही आता है पल्सर में, आप जानते हैं पल्सर में जो इंजन में सीजर गियर लगा रहता है, उसकी वजह से इसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं होती है। तो अगर आप इस बाइक को जैसे 60-65 चलाएंगे, 70-80 चलाएंगे, आपको इसमें कोई भी वाइब्रेशन बिल्कुल भी फील नहीं होगी, क्योंकि ये पहले से ही इन्होंने वाइब्रेशन को ख़त्म कर रखा है। तो वाइब्रेशन की आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ आती है भाई सस्पेंशन की। तो भाई सस्पेंशन अगर देखें तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत पीछे वाला हार्ड लग रहा है, सिंगल हॉर्न है, अब इतनी कम कीमत में और क्या लोगे। और जो सस्पेंशन आपको पल्सर 150 में मिलता है वही इसमें मिलता है, तो सस्पेंशन सही है, सस्पेंशन में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों अब गियर शिफ्टिंग देख लेते हैं। गियर शिफ्टिंग एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ है। अब मेन टॉपिक की बात करते हैं भाई, चलने में कैसी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाइक की राइडिंग क्वालिटी फ्यूल इंजेक्शन की वजह से बहुत बढ़िया हो गई है।
पहले क्या होता था, जब इसमें फ्यूल इंजेक्शन नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर था, तो दिक्कत ये थी कि जैसे जब आप सुबह स्टार्ट करते थे तो थोड़ा सा जैसे दम सा घुटता था, थोड़ा सा जैसे कि देर में पिकअप पकड़ती थी। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अब सारी चीज़ें सेंसर पर आ चुकी हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जैसे गाड़ी एकदम ये पानी की तरह चल रही है। जैसे अभी इस समय मैं 5000 आरपीएम पर चल रहा हूँ, तो लगभग 60 से 65 की स्पीड में चल रहा हूँ। तो यहाँ पर बाइक जैसे पानी की तरह बह रही है, एकदम पीछे नहीं खींच रही है। तो अगर देखा जाए भाई, तो इस बाइक में जो फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी आई है, इसकी वजह से इस बाइक की जो राइडिंग है वो इतनी इम्प्रूव हुई है कि आपको मज़ा आएगा। और ख़ास करके जैसे जब आप एक्सेलरेट करेंगे, तो पहले कार्बोरेटर जो था, तो उसमें पेट्रोल सप्लाई में कार्बोरेटर में थोड़ा बहुत अंतर आता है दोस्तों, तो वहाँ पर आपको फील होता है। तो अगर आप इस फ्यूल इंजेक्शन वाली पल्सर 125 को चलाकर देखेंगे, तो खास करके इसके एक्सेलरेशन में आपको मज़ा आएगा। अब रही बात ब्रेकिंग की, देखिए 140 किलोग्राम की बाइक है और ABS इसमें नहीं मिलता है, ये पहले ही बता दूं। दोनों ब्रेक एक साथ लगेंगी, तो ब्रेकिंग जैसे बिना ABS के जितनी अच्छी होनी चाहिए। 240 mm की डिस्क ब्रेक, 130 mm की पीछे ड्रम ब्रेक है, तो यहाँ पर आपको ब्रेकिंग सही मिल जाती है। और लगा के भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर कहीं रोक लेता हूँ। ये देखिए एकदम सही है। और ये पल्सर जैसे इंटरनली चेंज हुआ है। पल्सर को आप जानते हैं, जैसे इसकी ब्रेकिंग, सस्पेंशन, वाइब्रेशन, इंजन पिकअप को सब जानते हैं। बस मुझे बताना ये था कि ये फ्यूल इंजेक्शन के बाद कैसी चल रही है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा एकदम परफेक्ट, वेल मेंटेन चल रही है और मज़ा आएगा आपको चलाने में। अगर आप कंपेयर पूछना चाहेंगे तो पहले से मुझे लगता है कि पहले अगर ये 18 थी तो अभी ये 25 हो चुकी है। इतना अंतर आपको फील होगा इसकी राइडिंग में। और यहाँ पर मीटर में आपको फीचर्स बहुत सारे मिल जाते हैं, तो सारी चीज़ें देखते हुए आप चला सकते हैं। रियल टाइम माइलेज वाइलेज सब कुछ बताएगी ये बाइक। अगर आपकी इच्छा है तो आप एक बार इस बाइक की टेस्ट राइड करें। ये सभी बाइकें JPS बजाज पर उपलब्ध हैं। माइलेज ये 50 से 60 के बीच में अब आपको आराम से दे सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी आ गई है। तो DTSI हटने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। फ्यूल उसकी जगह पर फ्यूल इंजेक्शन आ गया जो अच्छी तरीके से फ्यूल को सप्लाई करेगा। और भाई हाँ, प्राइस है इसकी 96,000 लगभग ऑन रोड प्राइस, और 98,000 विथ एसेसरीज के साथ है। तो मैंने इस वीडियो में सभी टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। जितना भी आप लोग पूछते हैं सवाल, सब कुछ क्लियर कर दिया है, ब्रेक से लेके हर एक चीज़ तक। सभी बाइकें JPS बजाज लखनऊ टेढ़ी पुलिया में उपलब्ध हैं, आप यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। तो ये रही आपकी नई बजाज पल्सर 125 2023 मॉडल। DTSI टेक्नोलॉजी नहीं है, फ्यूल इंजेक्शन है उसकी जगह पर। तो बाइक एकदम परफेक्ट है, लल्लन टॉप है। और सबसे बड़ी बात, इस प्राइस रेंज में आप शिकायत नहीं कर सकते, कुछ भी शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये 1 लाख रुपए से कम में 125 सीसी की बाइक फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ मिल रही है, तो मुझे लगता है कि ज़बरदस्त है। तो आपको कैसी लगी ये बाइक दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।